दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में आज के समाचारों में है। आज की खबरों में मुख्य खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो है नेहा राठौर और चित्रा त्रिपाठी के बीच ट्विटर पर छिड़ी है जंग। कैसे बागेश्वर बाबा ने बदले अपने रंग और कैसे प्रधानमंत्री मोदी लाजवाब हुए पाकिस्तान के आरोप लगाने के बाद जिनकी खबरें मीडिया से गायब हैं। अब गायब हैं तो गायब हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस न्यूज से जिस न्यूज के बारे में चर्चाएं काफी ज्यादा हैं। लेकिन बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो टॉप स्टोरीज चल रही हैं वो स्टोरीज चल रही हैं हमारे हिंदुस्तान के मीडिया में, जिसमें दैनिक भास्कर और आज तक और जनसत्ता के हेडिंग्स कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की मांग, पहलगाम हमले की जांच चीन रूस करें, यह पता लगाएं कि मोदी झूठ बोल रहे हैं या सच। पहलगाम हमले में आज तक लिखता है, पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल का घर सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। बहुत बढ़िया। पहलगाम टेरर अटैक लाइव अपडेट, राजनाथ सिंह की सीडीएस अनिल चौहान के साथ 40 मिनट जो थी बैठक हुई है अभी 10 मिनट पहले। वीडियो डाल रहा है तो आधा घंटा 1 घंटा हो चुका होगा। लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों एक चीज बार बार ख्याल एक दिमाग में आता है कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का जहर हमारे देश में मीडिया के द्वारा फैलाया गया और नेताओं के द्वारा हमारे ही देश में हमारे मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया, वो काम ठीक वैसे ही किया जैसे पाकिस्तान करना चाहता था। पाकिस्तान के आतंकी आए और उन्होंने इस बात का फायदा उठाया, धर्म पूछ करके गोली मारी। उन्हें पता था बाकी का काम मीडिया कर देगा, क्योंकि मीडिया भी देशद्रोह का काम कर रहा है। वो अलग बात है कि कुछ बहुसंख्यकों को जो है धमकी दी जाती है ये कह करके कि आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो, जैसे कि हिंदू का ठेका उन लोगों ने ले रखा हो जिन्होंने वेश्यावृत्ति, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और दुनिया भर के बलात्कार, दुनिया भर की हत्याएं और दुनिया भर के गुंडे अपनी पार्टी में भर रखे हों। लेकिन चलिए उसकी बात भी नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी जी का आज एक हेडिंग था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। अब आतंकियों को तो मिट्टी में मिलाया नहीं है, राहुल गांधी जरूर मिलकर के आए, लेकिन दूसरी नीचे की लाइन है कि पहलगाम हमले के बाद 24 घंटे में तीसरी मुठभेड़ हुई है, एक बीएसएफ का जवान भी गायब है, 4 शहीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी इतने दिन घटना बीतने के बाद भी समझ रहे हैं कि सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे, जैसे कि आतंकवादी मछली हों और वो पानी बंद कर देने से मर जाएंगे। खैर छोड़िए, इस बात को भी छोड़िए, क्योंकि ये बातें करने का कोई मतलब तुक नहीं है, क्योंकि फिर ये फालतू की बातें हैं। क्योंकि मोदी जी से सवाल करना मतलब अपनी कब्र खुद खोद लेना, ये सब जानते हैं। और मोदी सवाल करेंगे तो उनकी टोल आर्मी जो है पीछे पड़ जाती है, दुनिया भर की गालियां बकने लगती है। मुझसे तो यहाँ तक कहा जाता है बिना शराब पिए नशे में रहता हूँ मैं। चलिए वाबस्ता, आपने मुझे देवदास बना दिया देश की मोहब्बत में, मुझे मंजूर है। लेकिन यहाँ बात करेंगे चित्रा त्रिपाठी और नेहा के बीच, नेहा राठौर के बीच क्या होगा। नेहा राठौर का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। नेहा राठौर एक जागरूक महिला हैं जो अपने लोकगीतों से बिहार के सरकार से सवाल जो है पूछती रहती हैं। नेहा सिंह राठौर पर आरोप लगाया गया चित्रा त्रिपाठी के द्वारा कि दुश्मन देश को नेहा राठौड़ की बातें सूट करती हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलने में देर नहीं करते। कुछ लोग ऐसे लोगों से देश को सावधान रहने की जरूरत है। इस ट्वीट को पाकिस्तानी एजेंसी ने उठा लिया। कहां तो यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के सारे ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया। अब यह झूठ निकला, क्योंकि यह ट्वीट चित्रा त्रिपाठी ने किया है। यहां मैं डाल रहा हूं, जरा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं। अब यहां नेहा राठौर जवाब देती हैं कि देश के भीतर हिंदू मुसलमान की आग जो अपने बीते 10 सालों में लगाई, ये देश उससे कमजोर हुआ। पत्रकार का काम सरकारों से सवाल पूछ रहा है, उनकी चाटुकारिता करना नहीं। मेरा पूरा परिवार भारतीय सेना में है, मुझे देशभक्ति मत सिखाइए। ये गर्मा गर्म जो था 2 महिलाओं के बीच, एक जो है अपने आप को सुविख्यात पत्रकार कहती हैं और एक जो है सोशल मीडिया पर अपनी आवाज गाहे बेगाए सरकार से सवाल पूछने में जाया ही करती हैं, यही कहूंगा, क्योंकि सरकार की समझ में कुछ नहीं आएगा। नेहा सिंह राठौर एक ट्वीट और करते हैं जिसमें लिखते हैं, मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है, चाहे थल सेना हो या वायुसेना। मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं। मैं खुद सरकार की आंखों में आंखें डाल करके देश हित में सवाल पूछती हूं, लेकिन आज भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बेटे हुए पत्रकार मेरे खिलाफ देशद्रोह का ट्रेंड चला रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वही काम किया है जो पाकिस्तान के इरादे जो थे बीजेपी ने पूरे किए।
जो आईएसआई पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में कराती थी और इंदिरा गांधी जी बयान देती कि विदेशी ताकतों का हाथ है, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं उनके एजेंट, क्योंकि मुसलमानों का बहू बेटी का नाता पाकिस्तान के साथ है, तो वो चलता था उस टाइम पर। लेकिन बीजेपी ने बहुत सीधा कि ये पाकिस्तान फैलाता है तो ये काम हम भी करेंगे और हिंदुओं को एक ऐसा शासन देंगे, एक हिंदू राष्ट्र देंगे जिसमें हिंदू पर बहुत सारे टैक्स ला दिए जाएंगे। और मैं तो बड़ा शर्म महसूस करता हूं ऐसे दोस्तों पर जो अब सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, बर्धमान इंटर कॉलेज बिजनौर से पढ़ा हूं। शर्म आती है उन दोस्तों पर मुझे, क्योंकि ना तो उन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी, ना किसी चीज़ के बारे में जानकारी है, बस वो हिंदू मुस्लिम करना सीख गए हैं। वो अलग बात है कि उनके क्लिनिक में या उनके बिजनेस में अगर मुसलमान आते होंगे तो उनसे पैसा भी खूब कमाते होंगे। ये नहीं है कि मुसलमान बाहर रहे, अपने क्लिनिक के आगे बोर्ड लगा दिया हो उन्होंने। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, नेहा लिखती हैं, मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आई है तो जान लीजिए मेरे परिवार और खानदान में कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और सैनिक बलों में 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी के अधिकारी रहे, जिसमें 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल मुझे देशद्रोही कर रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? जाहिर बात है कि जो परिवार देश को प्यार करता हो, हम भी देश को प्यार करते हैं, हम भी नहीं चाहते कि देश की बुराई, भला मतलब कुछ बुरा हो देश के उन गरीबों के साथ या किसी के साथ। लेकिन आजकल भांग इस कदर पीली है, हिंदू और मुस्लिम की भांग इस तरह से चटाई गई है, क्योंकि मुझे आचार्य रजनीश का एक उनका गीता दर्शन अगर पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला, उसमें लिखा हुआ है कि धर्म वो अफीम है जिसको चढ़ा दी जाए तो वो पागल हो जाता है। धर्म का नशा बहुत खतरनाक होता है। शायद प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह ने ये ज्ञान गुरु रजनीश से ही सीखा हो, इसीलिए देश में आग लगी हुई है, देश में टैक्सों की भरमार है, देश की जनता टैक्सों से परेशान है। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं और चित्रा त्रिपाठी जैसी औरतें या मतलब पत्रकार, लेडीज़ पत्रकार, माननीय लेडीज़ पत्रकार, आदरणीय लेडीज़ पत्रकार जब इस तरह की बात एक महिला के बारे में करती हैं तो लगता है कि इन्होंने चाटुकारिता की हद पार कर दी है। चित्रा त्रिपाठी का विरोध कश्मीर में होते हुए सोशल मीडिया पर आपने देख लिया होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ और भी कई सारे सवाल उठने लगते हैं। अचानक से एक बयान आता है बाबा बागेश्वर धाम का, वो अपील करते हुए नजर आते हैं कि भैया मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे। जरा ये बयान सुन लीजिए। तो मुसलमानों को गाली देकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। उनके भी पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में सहयोग किया है, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। बदलते हुए लोगों को हमने देखा है, कुछ इस तरह से बदल जाएंगे ये उम्मीद न थी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को गरिमा रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी इस बात की भी चर्चा हो रही है कि भैया आप आए थे वहाँ से दौरा रद्द करके सऊदी अरब से और बिहार के चुनाव में पहुँच गए, जम्मू कश्मीर में आज तक नहीं पहुँचे। इस बात को लेकर के काफ़ी गुस्सा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब चीन की खबर को भी थोड़ा पढ़ करके बता देता हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान ने मांग की है कि पहलगाम हमले की जाँच चीन रूस करे। ये पता लगा कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। सच NIA ने जम्मू में केस दर्ज किया है। पाकिस्तान की मांग है कि हमले की जांच जो है चीन रूस की एजेंसियों के द्वारा कराई जाए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम की बेसरण घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा करके हत्या की थी, जिसको लेकर देश में माहौल अब भी बना हुआ है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट जारी की है। अब तक इतना सारा आप नेटवर्क और आपका प्रधानमंत्री मोदी जी आप बैठे बैठे सब कुछ सीख जाते हैं, मतलब देख लेते हैं। आतंकवादियों के फोटो भी डाले जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। 22 तारीख के बाद अभी तक आपने कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं लिया है पाकिस्तान के खिलाफ जो ये साबित करे कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी ही थे। और आपकी इसी कमजोरी का, क्योंकि उसको भी लगता है कि ये जो है नाट्य रूपांतरण रचा गया है पुलवामा की तरह, ठीक इसीलिए चीन और रूस से क्या मांग कर डाली है पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान इसमें शामिल है कि नहीं। हालांकि कुछ वीडियो ऐसे आए थे पाकिस्तानियों के, यहाँ भी करेंगे वहाँ भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे वैसा भी करेंगे। वो अच्छे नए थे या पुराने ये कह नहीं सकते, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान अड़ गया है कि चीन और रूस की एजेंसियाँ जाँच करें कि पहलगाम हमले में कौन था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी ये कहने का मेरा तो साहस है नहीं। वैसे यहाँ मुश्किलें प्रधानमंत्री जी की बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। क्योंकि कुछ भी कर लें लेकिन मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि मीडिया ने कसम खाई हुई है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।